राजेश राम को ही महागठबंधन से हम अनुरोध करेंगे सारे नेताओं से कि राजेश राम को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बना के महागठबंधन चुनाव में जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कांग्रेस क्या आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम एक दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर वो सौभाग्य से कांग्रेस का है तो दाल में घी जैसा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इस बात को समझेंगे कि दलित चेहरा अगर हो तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और वैसा दलित चेहरा जो 10 साल से विधानसभा का मेंबर है, जिसके पिताजी मंत्री रहे हैं और आज तक किसी तरह का न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जातीयता का आरोप है, न ही किसी दूसरे तरह का आरोप है, तो हम समझते हैं कि अगर राजेश राम को मुख्यमंत्री के रूप में, दलित चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो महागठबंधन का जीत निश्चित होगा। कि रामचरितमानस हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। वह रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर तुलसीदास जी लिखे और मस्जिद में लिखने के बाद वो रामचरितमानस अपवित्र नहीं हुआ तो कन्हैया कुम्हार के मंदिर में पूजा करने से अपवित्र मंदिर कैसे हो गया? ये आप एक तथ्य बता रहे हैं, बहुत बड़ा आप ये तथ्य बता रहे हैं कि मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस की रचना हुई। जी बिल्कुल, रामचरितमानस में खुद तुलसीदास जी लिखे हैं। ये खुद उनका लिखा हुआ है। विजय शंकर दुबे जी हमारे जो विधायक हैं वो रघुनाथपुर में गयासपुर के रहने वाले हैं, सिसोन के गयासपुर के रहने वाले हैं, जो महाराजगंज से काफ़ी दूर है। महाराजगंज के समस्याओं से वो उतने अवगत नहीं हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। आज भी एक मिले थे भगवानपुर के निवासी, तो उनका कहना था कि हम लोग वोट दे के जिताए, आप लोग कहे हम लोग जिताए, लेकिन हम लोगों के समस्याओं से उनकी उदासीनता रहती है, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो पार्टी से हमारा आग्रह होगा, अल्लाह कमान से आग्रह होगा कि स्थानीय स्तर पे ही नेतृत्व को मजबूत किया जाए। क्या उनका इस बार टिकट कट जाएगा क्योंकि सिटिंग है वो? ये तो अल्लाह कमान तय करेगा। जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ से जीत जाते हैं, वो आसानी से जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है, आसानी से लकली जीत जाते हैं। पिछले 4 चुनावों में देखा जाए तो ये यही परिणाम रहा है। जो भी चुनाव जीते हैं माने एक्सीडेंटल विन है। अगर आप देखिएगा वोटिंग पैटर्न को तो वोटिंग पैटर्न को देखिएगा तो उसमें अगर एलजेपी नहीं रहता तो चुनाव नहीं जीत पाते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत कुमार चमन जी को हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, कांग्रेस इस बार बिहार में क्या करने वाली है? सबसे पहले समय सिवान के आपके सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। बिहार कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे नए प्रभारी आए हैं कृष्णा अल्लावरू जी, जो बहुत ही यंग हैं, उनके गतिविधि को आप देख रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस अपने पिछले जो भी चुनाव रहे हैं उन परिणामों का विश्लेषण करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए आगामी चुनाव लड़ने जा रही है। और उसके लिए कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में, राहुल जी के मार्गदर्शन में, खड़गे साहब के मार्गदर्शन में ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे काम हो रहा है, ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है। बिहार में जब चुनावी वर्ष है और ऐसे समय में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का बदल जाना, आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह को क्यों जो है कांग्रेस ने इस जिम्मेदारी से मुक्त किया? राजेश कुमार राम आए हैं चुनावी वर्ष में, तो उनके लिए भी तो तमाम इतने बड़ी बिहार की कमान संभालना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, बिहार में नहीं पूरे देश में कांग्रेस शुरू से, आज़ादी के पूर्व जब कांग्रेस का गठन हुआ तब से चुनाव और वोट के दृष्टि से कांग्रेस अपने संगठन का निर्माण नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा से दलितों के उत्थान का पक्षधर रही है और वो काम किया है जिससे दलित, पिछड़े, कमज़ोर तबके के लोग आगे आवें और उनको मौका मिले समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का,
हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस काम को अभी और आगे ले जाने की आवश्यकता थी। इसलिए पार्टी नेतृत्व को ये लगा और आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावना थी कि मूल रूप से कोई कांग्रेसी ही कांग्रेस का अध्यक्ष हो। तो इसलिए, और दलित समाज से आते हैं राजेश राम जी, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी आजीवन कांग्रेसी रहे, 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे। तो हम लोग का सौभाग्य है कि राजेश राम जी और हम यूथ कांग्रेस में एक साथ सेक्रेटरी के रूप में काम किए 1994-95 में। लेकिन पार्टी का ये सोच रहा है कि हमको गरीब कमज़ोर लोगों को मुख्यधारा में लाना है। राहुल जी का ये सोच है। संविधान में जो भी अवधारणा बना इसीलिए बना कि कुछ लोगों के हाथ से निकल के शासन व्यवस्था सत्ता पूरे आम आदमी तक जाए, घर घर तक जाए, सत्ता की रोशनी झोपड़ी तक जाए। ये काम कांग्रेस का रहा है। मगर सत्ता की रोशनी बिहार में कांग्रेस तक जो है नहीं पहुंच पा रही है जैसी पहुंचनी चाहिए। अगर हम 90 की बात करें, 90 के बाद की जो स्थितियां हैं अभी तक वो कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा संभली नहीं है। देखिए, कुछ प्रपंच जो आजकल हो रहे हैं, हमारे पूर्व नेता जिसको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, उनका कहना था कि हम 100 चुनाव हार जाएं, ये मंजूर है, लेकिन हम चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा समाज बिखरे, हमारे देश के संप्रभुता पे खतरा हो, हमारे देश के विभाजन का खतरा हो। तो हम लोगों का सोच ये रहा है और सत्ता की रोशनी झोपड़ी तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है, ठीक ना। अभी स्थिति ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जिसे कई सारे जगह पे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, तो आप देखते होंगे, अगर सेल्फ एग्जामिन कीजिएगा उन खबरों का, तो कहीं से वो पत्रकारिता नहीं है, कहीं से वो समाचार नहीं है। प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष से। अच्छा सर, बिहार में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस 2 खेमों में दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव के चेहरा को लेकर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है तेजस्वी यादव चेहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वहीं प्रभारी कह रहे हैं कि अभी चेहरा तय नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने का सबको अधिकार है, और पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट तो राहुल गांधी देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देंगे, और कृष्णा अल्लावरू जी देंगे, या राजेश राम जी देंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं देंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह जी का व्यक्तिगत बयान है। मेरा मानना है कि चूंकि कांग्रेस शुरू से दलितों के उत्थान का काम की है, जिस समय काफ़ी समाज भेदभाव से ग्रसित था, तो जगजीवन राम को हम लोग बाबूजी कह के पुकारते थे, और एक दलित में काफ़ी अच्छे आधार स्तंभ के रूप में उनको हम लोग सामने लाए थे, समाज के सामने लाए थे। कांग्रेस ने उनको प्रतिष्ठा देने का काम किया, और उन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर किया। तो हमारा मानना है, हमारा ये डिमांड होगा आपके चैनल के माध्यम से, कि महागठबंधन में अगर चेहरा ही बनाना है, तो समाज से सबसे निचले तबके से आने वाले राजेश राम, जो पढ़े लिखे हैं, राजेश राम को ही महागठबंधन से हम अनुरोध करेंगे सारे नेताओं से कि राजेश राम को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बना के महागठबंधन चुनाव में जाए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कांग्रेस के आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम एक दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर वो सौभाग्य से कांग्रेस का है तो दाल में घी जैसा है। अच्छा यशवंत जी, कांग्रेस की बात करें तो आपके जो पूर्वज रहे हैं वो भी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, आप भी कांग्रेस के लिए काम किए हैं। आपका ये व्यक्तिगत राय है कि राजेश राम को बनाया जाए चेहरा, क्या लग रहा है कि ये संभव लग रहा है बिहार में? देखिए, हम कार्यकर्ता की भावना को राहुल जी सुनते हैं, और हम समझते हैं कि महागठबंधन के जो सबसे बड़े दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इस बात को समझेंगे कि दलित चेहरा अगर हो तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसा दलित चेहरा जो 10 साल से विधानसभा का मेंबर है, जिसके पिताजी मंत्री रहे हैं, और आज तक किसी तरह का न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जातीयता का आरोप है, न ही किसी दूसरे तरह का आरोप है, तो हम समझते हैं कि अगर राजेश राम को मुख्यमंत्री के रूप में, दलित चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए,
तो महागठबंधन का जीत निश्चित होगा। सर, दलित की बात की है तो एक बात याद आ गया कन्हैया को लेकर। कन्हैया जी जो अभी मंदिर में गए थे कुछ जी। दिन पहले, इस मंदिर को धोया गया, जी, उसको लेकर क्या कहिएगा? ऐसा है कि पाखंडी लोगों का जमात है, गुंडे मवालियों का टीम बना हुआ है। एक बात हम पूछना चाहते हैं उन गुंडों से कि रामचरितमानस हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। वह रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर तुलसीदास जी लिखे और मस्जिद में लिखने के बाद वो रामचरितमानस अपवित्र नहीं हुआ, तो कन्हैया कुम्हार के मंदिर में पूजा करने से अपवित्र मंदिर कैसे हो गया? ये आप एक तथ्य बता रहे हैं, बहुत बड़ा आप ये तथ्य बता रहे हैं कि मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस की रचना हुई। जी बिल्कुल, रामचरितमानस में खुद तुलसीदास जी लिखे हैं, ये खुद उनका लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि राम कहाँ नहीं है, राम किस में नहीं है। आप वेद शास्त्र को भुला जाइए तो रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी जब लिखते हैं, दुर्योधन को समझाने जाते हैं और दुर्योधन बात नहीं मानता है उनका, कहता है कि इनको बांध दो जंजीर में, तो दिनकर जी लिखते हैं, वो पंक्ति आप पढ़िएगा, दिनकर जी लिखते हैं कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। भगवान तो आप में भी हैं, हम में भी हैं। आप राम कहते हैं, हम रहमान कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ईश्वर का रूप सबके अंदर है। जो जीव जो सांस आप लेते हैं वह ईश्वर है। चलिए, राहुल गांधी का दलित कार्ड कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा बिहार में? देखिए, राहुल गांधी का ये दलित कार्ड नहीं है। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि समाज के कमज़ोर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए, और इस बात को राहुल गांधी ने स्वीकार किया है, राहुल गांधी ने समझा है। राहुल गांधी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कांग्रेस कभी वोट के लिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का इस्तेमाल नहीं की है। अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित जो भी लोग हैं, उस समाज के अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है राजनीतिक गतिविधियों में। ऐसा नहीं है कि इस समूहों के जो अवांछित लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, वैसे लोगों को कभी कांग्रेस ने प्रमोट नहीं किया है। सर, आप विधानसभा की बात करें तो आप महाराजगंज विधानसभा से आते हैं, आपको लेकर के ये बातें चल रही हैं कि आप संभवतः चुनाव लड़ेंगे। अपनी दावेदारी आपने पेश भी किया है शायद महाराजगंज से। देखिए, पार्टी में जो डिमांड होता है और पार्टी जो भी चुनाव लड़ाती है तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच से ही चुनाव लड़ाती है। यह आपको पता है कि विजय शंकर दुबे जी हमारे जो विधायक हैं, वो रघुनाथपुर में गयासपुर के रहने वाले हैं, सिसोन के गयासपुर के रहने वाले हैं, जो महाराजगंज से काफ़ी दूर है। महाराजगंज के समस्याओं से वो उतने अवगत नहीं हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। आज भी एक मिले थे भगवानपुर के निवासी, तो उनका कहना था कि हम लोग वोट दे के जिताए, आप लोग कहे हम लोग जिताए, लेकिन हम लोगों के समस्याओं से उनकी उदासीनता रहती है, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो पार्टी से हमारा आग्रह होगा, अल्लाह कमान से आग्रह होगा कि स्थानीय स्तर पे ही नेतृत्व को मजबूत किया जाए। क्या उनका इस बार टिकट कट जाएगा, क्योंकि सिटिंग है वो? ये तो अल्लाह कमान तय करेगा। जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ से जीत जाते हैं, वो आसानी से जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है, आसानी से लकली जीत जाते हैं। पिछले 4 चुनावों में देखा जाए तो ये यही परिणाम रहा है। जो भी चुनाव जीते हैं, माने एक्सीडेंटल विन है। अगर आप देखिएगा वोटिंग पैटर्न को तो वोटिंग पैटर्न को देखिएगा तो उसमें अगर एलजेपी नहीं रहता तो चुनाव नहीं जीत पाते। यशवंत जी, आपने कुछ दिन पहले शायद अपने लेटर पेड पे लिखा था कि महाराजगंज का बेटा ही महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करे, ये आपने मांग किया था शायद अपने। नहीं, बिल्कुल ये मांग तो रहेगा ही कि अगर हम महाराजगंज के हैं और 1991 से हम कांग्रेस में हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े डीएवी कॉलेज से, और उस समय से आज तक हम लोग किसी दूसरे दल में नहीं गए। हमारी आस्था हमेशा राजीव जी के प्रति, राहुल जी के प्रति रही, कांग्रेस के प्रति रही,
और सब समाज के सभी हिस्सों के साथ, सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के हम लोग काम करते रहे तो हमारा आग्रह ज़रूर होगा, हमारा डिमांड ज़रूर होगा। बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो हमारा हक बनता है मांगने का। कितना भरोसा है कि आपको जो है आपकी इस डिमांड को आला कमान मानने वाली है? चूँकि विद इन दी पार्टी बड़ा कंपटीशन है। अगर महाराजगंज की अगर हम बात करें, पहले से ही बहुत लोग दावेदार हैं, एक सिटिंग आपके विधायक ही हैं। देखिए, हमारा काम जो है, हम अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी का काम है उस पे हमको उम्मीद है कि पार्टी हमारे डिमांड पे विचार करेगी। हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि पार्टी हमको दे ही देगी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हम ये ज़रूर कहेंगे लोकतांत्रिक ढंग से जो सिस्टम है उस सिस्टम में कि हमको मौका मिलना चाहिए। ये उनका है, उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।